Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. At last, जो substitute fans आए थे वो उन्होंने इतना काम कर दिया कि प्रोसीजर वो क्रिया जो है वो समाप्त हो सके. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen. ये चेक करने के बाद कि कोई भी डेटा गुम नहीं है, टेक्नीशियंस ने टट की बॉडी को उन मजदूरों को सौंप दिया. Who carried him back to his tomb, जो कि उसे वापस उसके मकबरे में ले आए. Less than 3 hours after, he was removed from his coffin. उसे अपने कॉफिन से ताबूत से जब निकाला गया, उसके 3 घंटे से भी कम समय में वो वापस जो है वो वहां पर आ गया था. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. Pharaoh again rested. जो राजा था वो दोबारा से शांति में, इन पीस, शांति में आराम कर रहा था, वहीं उसी जगह पर जहां फ्यूनररी प्रीस्ट जो थे, जब संस्कार के समय पादरियों ने उसे वहां लिटाया था, सो लॉन्ग अगो, इतने समय पहले. बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. अब वापस ट्रेलर में क्या हुआ, एक टेक्नीशियन ने सारे एस्टॉनिशिंग, जितनी भी एकदम हैरान करने वाली इमेजेस थी, टट की एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दी. A grey head took the shape from the scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. एक ग्रे कलर का हेड जो है वो उसने शेप ली स्क्रीन पर, और स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, यानी पिक्सल्स जो वहाँ पर अलग अलग इमेजेस थी वो फैल गई वहाँ पर स्क्रीन पर. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. अब जो टेक्नीशियन था उसने उनको अच्छे से इकट्ठा किया, स्पन बुना मतलब कि एक तरह से इकट्ठा किया, एंड टिल्टेड, टिल्टेड मतलब इसको झुकाया, घुमाया, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. एक एनाटॉमी की क्लास में जिस तरह से नेक के वर्टिब्रे होते हैं बेटा, जो आपकी गर्दन में छोटी छोटी हड्डी होती है, आप अपनी नेक पे पीछे हाथ लगा करके देख सकते हैं, जहाँ कि छोटी छोटी आपको हड्डियाँ महसूस होंगी. वो कह रहे वो बिल्कुल वैसे ही लगते थे जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में पढ़ाते समय दिखाए जाते थे. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज. दूसरी इमेजेस में उनका हैंड, उनका हाथ दिखाया गया. कई व्यूज थे उनके रिब केज. रिब केज समझते हैं ना, जो छाती के बाहर जो छाती होती है उसको कवर करने के लिए, चेस्ट को कवर करने के लिए क्या होता है, रिब केज. जो हड्डियां होती हैं वो रिब केज कहलाता है. एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल, और स्कल का भी पूरा ट्रांजेक्शन, जो खोपड़ी जिसको कहते हैं हम एक्चुअल में, जो सर होता है उसका भी पूरा ट्रांजेक्शन उन फोटोज में, उन पिक्चर्स में, इमेजेस में रिवील किया गया, दिखाया गया. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. अब प्रेशर, दबाव जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर्स, जही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अपनी कुर्सी पर बैठकर जही हवास मुस्कुराए और उन्होंने रिलीव मतलब चैन की सांस ली कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड. उन्होंने कहा मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं. आई वॉज सो वॉरिड, मैं कितना चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. अब मुझे लगता है मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा. ये देखिए बेटा, ये एक पिक्चर उसमें शो की गई है. म्यूरल्स इन द किंग टट्स टॉम शोइंग किंग टट विद ऑसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. किंग टट को गॉड जो है आफ्टर लाइफ के, उनके साथ दिखाया हुआ है. और गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ यानी कि देवता, जो कि मृत्यु के बाद जो है हमारे साथ, ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद के देवता हैं वो. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. वो कहते हैं जिस समय हमने ट्रेलर को छोड़ा, मतलब वहाँ जहाँ पर स्कैनर था, वहाँ से हम वापस आ रहे थे. डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, मेटल की सीढ़ियाँ जब हम नीचे उतर रहे थे,
टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीले ज़मीन पर हम वापस आ रहे थे। द विंड हैड स्टॉप, हवा जो है वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, सर्दी की रात की जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी और बिल्कुल रुकी हुई थी, जैसे कि मृत्यु होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस घाटी में जो डिपार्टेड यानी जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं, जो मरे हुए लोगों की जो ये घाटी है, इसमें हवा भी बिल्कुल ठंडी और ऐसी थी जैसे मृत होती। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच स्टॉर्म स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस। तट के टॉम के बिल्कुल एंट्रेंस पर यानी कि प्रवेश पर ऊपर आकाश में क्या थी? ओरियन। ओरियन यानी तारों का एक समूह, जो कॉन्स्टिलेशन होता है। कॉन्स्टिलेशन आप समझते हैं ना? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जब कुछ तारे मिलकर के कोई ऐसी शेप बनाते हैं, कुछ तारों के मिलने से जब कोई एक शेप बनती है तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और पुराने मिस्र में, इजिप्ट में ऐसा माना जाता था कि ओरियन जो है वो सोल ऑफ ऑसिरिस है, वो ऑसिरिस की आत्मा है। ऑसिरिस कौन है? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मरने के बाद के देवता। उनको सूर्य देव का पुत्र माना जाता है वहाँ, और उनको ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद के वो देवता वही हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो वहाँ से उस बॉय किंग को देख रहे हैं। सो बेटा, that was all about the discovery of Tut. We have completed the chapter. I hope आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। Thank you. Have a nice day.